ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यत् चायपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विनायक स्यात् मया भूतं चराचरं न अन्ता अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एषा तु उद्देश्यतः प्रोक्ता विभूते विस्तारः मया। यत् यत् विभूतिवत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वां मम तेजो असंभवम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं हूँ, क्योंकि यह चर और अचर भूत कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मेरे द्वारा विभूतियों का विस्तार संक्षेप से कहा गया है। जो जो भी विभूति युक्त, विशेष शक्ति युक्त, क्रांति युक्त अथवा शक्ति युक्त वस्तु है, उस उनको ही तू मेरा तेज के अंश से उत्पन्न जान। दिव्य विभूति अनंत है, सब भगवान की योग शक्ति का चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान सब भूतों अर्थात चेतन प्राणियों और जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का उपादान द्वारा तथा निमित्त कारण है। वास्तव में भगवान सृष्टि में ओतप्रोत होने के कारण कण कण में व्याप्त है तथा सर्वव्यापक तथा सर्वभूत भगवान से रहित कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उसी का स्वरूप है। जो प्राणी पदार्थ अथवा भाव असामान्य एवं विशेष हैं, उसकी विशेषता भगवान की शक्ति का ही स्फुरण है। सृष्टि में जो कुछ तेज, बल, क्रांति आदि कहीं विशेषता दिख पड़ते हैं, वो सब ईश्वर शक्ति के अंश मात्र की अभिव्यक्ति है। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांशेन इशिते जगतः। अथवा इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? अथवा हे अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। संपूर्ण सृष्टि भगवान की योग शक्ति के एक अंश का ही सूचक है। श्री कृष्ण सृष्टि की कुछ प्रधान विभूतियों का वर्णन करके अर्जुन को समझा रहे हैं कि विभूतियों के अनंत होने के कारण उनकी गणना करते रहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तथा उसे ये सार तत्व समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण चराचर में जगत भगवान की योग शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ है। परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के संपूर्ण विस्तार के धारण, पोषण तथा संहार का चक्र अपने अनंत ईश्वरीय शक्ति के अंश मात्र से चलाते हैं। परमात्मा की शक्ति अनंत है। ओम तत्सदिति महाभारते भीष्म पुराण श्रीमद्भागवत गीता सुपदितस् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूत योगो नाम एको दशमोऽध्यायः। विभूत योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनी मरुतः तथा बहूनि आदर्श पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। इहि एकस्थतं जगत कृत्यसनं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यदि च अन्यत्र दृष्टुम् इच्छासि। ना तो मां शस्यसे दृष्टुम् अनेन च स्वचक्षुषः दिव्यं ददाति ते चक्षुः पश्चिमे योगान् ईश्वरम्। एवम् उक्त्वा ततः राजन् महायोगीश्वर हरि दर्शनाय मास पार्थेय परमं रूपम ईश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों असंख्य नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। हे भारत, मुझमें 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मर्तों को देख तथा और भी अनेक पूर्व काल में ना देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को देख। हे अर्जुन, अब तो मेरे इस देह में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है उसे देख, परंतु तू मुझे अपने नेत्रों से देखने में निसंदेह सामर्थ्य नहीं है। अतः तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए चक्षु देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप में दर्शन देने से पूर्व उससे कहते हैं, वह उसके विराट विश्व रूप में अपरिमित वर्णों एवं आकृतियों वाले रूप को देखने तथा 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मर्तों के अतिरिक्त ऐसे अनेक अद्भुत रूपों को भी देखे जिन्हें उसने कभी पहले देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वो संपूर्ण स्थावर जंगम सृष्टि को उसके दिव्य देह के अंश मात्र में एक स्थान में ही एकत्रित देख ले। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसे इस विश्व रूप का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु देने पर परम अनुग्रह करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अथैकादशो अध्यायः विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहः अयं विगतम्। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप के द्वारा जो परम गूढ़ अध्यात्म विषयक अमृतवाणी कही गई, उससे मेरा यह ज्ञान छूट गया है।
अर्जुन श्री कृष्ण की वाणी के प्रभाव का वर्णन करता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी से आनंदित हो गया और उसने शालीनता पूर्वक कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे गुरु, आपने मुझ पर परम अनुग्रह किया है कि मुझे परम गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया। हे भगवान, इस उपदेशामृत के श्रवण मात्र से मेरा मोह छूट गया है। अर्जुन का ये भ्रम दूर हुआ कि विश्व के पदार्थ और प्राणी अपने सहारे पर टिके हुए हैं। उसने विभूति योग वर्णन के अंत में कहे हुए भगवान के इन शब्दों के मर्म को समझ लिया कि मैंने इस विश्व को अपने तेज के अंश मात्र से संभाल रखा। शिष्य के कृतज्ञता प्रकाशन से गुरु को संतोष होता है तथा संवाद रुचिर एवं रसमय हो जाता है। गुण उपदेश का प्रभाव तत्काल होता है। जो मनुष्य प्रेम पूर्ण कृपा के प्रति श्रद्धारत नहीं होते वे अधम होते हैं। अर्जुन का अनन्य प्रेम तथा निश्चल भाव देखकर ही श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। मूढ़जन कृतज्ञता प्रकट करने में अपनी मानहानि समझते हैं, किंतु वास्तव में उसके गौरव वृद्धि उसमें से गौरव वृद्धि होती है। कृतज्ञता प्रकाशन द्वारा श्रेष्ठ पुरुष अपनी उत्तमता का परिचय देते हैं। अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य आदि के विषय में भ्रमग्रस्त था। अब उसे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में परम सत्य का बोध हो गया। भावाप्ययौ ही भूतानां श्रुतैः विस्तारशः मया तत्त्वतः कमलपत्रक्षः महात्माम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन श्री कृष्ण, मैंने निश्चय ही आपसे भूतों की उत्पत्ति और विनाश को विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अखंड महिमा भी सुनी। अर्जुन कृतज्ञता ज्ञापन का कारण कहता है। अर्जुन ने ये स्पष्ट समझ लिया कि इस जगत के चर और अचर भूतों, प्राणी और पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण केवल परमेश्वर है। अर्जुन ने भगवान की अखंड महिमा को भी जान लिया। भगवान सृष्टि में ओतप्रोत होकर भी उससे परे हैं। भगवान सर्वेश्वर, सर्वयंत्रयामी तथा सर्वशक्तिमान है। यही भगवान की आचित्य ईश्वरीय शक्ति है कि उसने अपने तेज के अंश मात्र से विश्व को धारण कर रखा है तथा उसकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। वास्तव में प्रथम 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप दिखा देने के लिए प्रार्थना की युक्त पूर्ण भूमिका रूप है। एवं इतत यथा अथ्य त्वं आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम मनसे यदि तव शक्यं मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वरः ततमे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ही है। हे पुरुषोत्तम, आपके ईश्वर रूप शक्ति और तेज से युक्त रूप को देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना शक्य है तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी रूप का मुझे दर्शन करा दें। अर्जुन भगवान के विश्व रूप दर्शन के लिए प्रार्थना करता है।
प्रत्येक भक्त के हृदय में उत्कंठा होती है कि भगवान उसे दर्शन देने का अनुग्रह कर दें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ईश्वरीय महिमा सुनकर उनसे ऐश्वर्य संपन्न विराट रूप में दर्शन देने के लिए याचना की। अर्जुन को विश्वास हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण वाणी यथार्थ है। उसने उन्हें साक्षात परमेश्वर जान लिया तथा श्रद्धा और भक्त से परिपूर्ण होकर उन्हें परमेश्वर तथा पुरुषोत्तम अर्थात क्षर और अक्षर से परे निरुपाधिक रूप स्वरूप कहकर संबोधित किया। अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित हैं तथा वो ईश्वर रूप को देखने के लिए उत्कंठित है। वो श्री कृष्ण को प्रभु योगेश्वर कहकर युक्ति पूर्वक अपनी अभिलाषा निवेदित करता है। अर्जुन प्रभु उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला तथा सर्वयंतर्यामी प्रभु कहकर उन्हें परमेश्वर रूप में स्वीकार करता है तथा योगेश्वर योगियों के योग का प्राप्त ईश्वर कहकर उन्हें ईश्वरी शक्ति संपन्न अर्थात विराट रूप में प्रकट होने की सामर्थ्य से संपन्न कर रहा है। वो विनम्र भाव से कहता है, आप संपूर्ण सृष्टि के जन्मदाता, पालनकर्ता और धारण करता है तथा आपने अपने अंश से इसे संभाले हुए हैं। आप अंतर्यामी होकर सबके भीतर बसे हुए हैं तथा सबको कर्म फल देते हैं। आप संपूर्ण योगों के अधिपति हैं, सर्व सामर्थ्य प्रभु हैं। आप मुझे इस योग समझें तो मुझे अपने विराट रूप में दर्शन देने का अनुग्रह करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनी मरुतः तथा बहूनि आदिश पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। इहि एकस्थतं जगत कृत्यसनं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यदि च अन्यत्र दृष्टुम इच्छासि ना तो मां शस्यसे दृष्टुम अनेन च स्वचक्षुषः दिव्यं ददाति ते चक्षुः पश्चिमे योगान ईश्वरम्। एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगीश्वर हरि दर्शनाय मास पार्थे परमं रूपम ईश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों असंख्य नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। हे भारत, मुझ में 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मर्तों को देख तथा और भी अनेक पूर्व काल में ना देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को देख। हे अर्जुन, अब तो मेरे इस देह में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख
तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है उसे देख, परंतु तू मुझे अपने नेत्रों से देखने में निसंदेह सामर्थ्य नहीं है। अतः तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए चक्षु देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप में दर्शन देने से पूर्व उससे कहते हैं, वह उसके विराट विश्व रूप में अपरिमित वर्णों एवं आकृतियों वाले रूप को देखने तथा 12 आदित्यों, 8 वर्षों, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मरुतों के अतिरिक्त ऐसे अनेक अद्भुत रूपों को भी देखे जिन्हें उसने कभी पहले देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वो संपूर्ण स्थावर जंगम सृष्टि को उसके दिव्य देह के अंश मात्र में एक स्थान में ही एकत्रित देख ले। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसे इस विश्व रूप का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु देने पर परम अनुग्रह करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। संजय उवाच अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या भरणम दिव्य अनेकोद्धत युधम दिव्य मालांबरधारम दिव्य गंधानुलेपनम साश्चर्यमयम देवम अनंतम विशुतो मुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपथ उत्थिता यदि भा सादृशी साक्षात् भाषा तस्य महात्मना अत्र एकस्थतं जगत कृति असनं प्रविभक्तत अनेकधा अपश्यात् देवस्य शरीरे पांडवा तथा ततः विस्मयाविष्ट हर्षरोमा धनंजया प्रणयशिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर तत्पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों से युक्त, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त, अनेक दिव्य उठाए हुए आयुध सहित दिव्य माला और वस्त्रों से युक्त, दिव्य गंध का लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत और सर्वतोमुख विराट रूप को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्त्र अर्थात अगणित सूर्यों के एक साथ उदित होने के से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस महात्मा के प्रकाश सादृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभव पृथक पृथक संपूर्ण क्षेत्रों के देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। उसके पश्चात वो आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन विश्व रूप परमेश को सिरसा प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। संजय विश्व रूप का दर्शन करते समय अर्जुन की दशा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मेरे जिस विश्व रूप अथवा विराट रूप को देखना चाहता है उसे देख तथा मेरे देह के एक अंश में स्थित इस संपूर्ण चराचर जगत को देख। मैं तुझे परम सूक्ष्म दिव्य दृष्टि देता हूं, क्योंकि चर्म चक्षु से आतंद्रिय तत्व का दर्शन नहीं होता। ऐसा कहने पर
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करा दिया। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर मूकवत खड़ा रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कुछ समय के लिए बंद हो गया। अतएव इस स्थिति का एवं अर्जुन की अवस्था का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र से किया है। संजय ने भगवान श्री कृष्ण को हरि अर्थात पाप हरण करने वाला तथा केवल योगी अथवा परमेश्वर नहीं बल्कि महायोगेश्वर अर्थात साक्षात परमेश्वर कहा है। संजय ने भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति कहा। संजय स्वयं चकित है तथा उसमें उन अनुभव का वर्णन करने की शक्ति नहीं है। वाणी में अद्भुत अनुभव के वर्णन की सामर्थ्य नहीं। सारा विश्व भगवान का स्वरूप है तथा भगवान के विश्व रूप में असंख्य मुख और नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य हैं। भगवान का विश्व रूप दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है और उसने असंख्य दिव्य आयुध ऊपर उठा रखे हैं। दिव्य मालाओं और दिव्य परिधानों को धारण किए हुए विश्व रूप दिव्य गंध और लेपों से युक्त हैं। विश्व रूप दिव्य और अनंत है। उसके मुख सब दिशाओं की ओर हैं। विश्व रूप दिव्य आभा से युक्त है। संजय की मानवीय कल्पना है कि यदि एक सहस्त्र सूर्य एक साथ चमकने लगे तो भी उसका प्रकाश भी विश्व रूप के दिव्य तेज के सादृश नहीं हो सकता। किसी मानव में अद्भुत सौंदर्य से युक्त विश्व रूप का चित्रण अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं। वो समस्त मानवीय कल्पनाओं से परे है। शादी शांत और सीमित शक्ति, अनादि अनंत और अपरिसीम सत्ता की कल्पना एवं वर्णन नहीं कर सकती। भौतिक जगत के अनुभव के आधार पर दिव्य तेज की कल्पना तथा वर्णन संभव नहीं। दिव्य तेजों में तत्वों का संदर्शन दिव्य अर्थात परम सूक्ष्म दृष्टि से होता है तथा उसकी अनुभूति भी अभिव्यक्ति अथवा वर्णन करना साधारण वाणी द्वारा संभव नहीं होता। दिव्य प्रकाश की तुलना असंख्य सूर्यों के प्रकाश से करना भी उचित नहीं तथा संजय केवल यह कह के संतोष कर लेता है कि असंख्य सूर्यों का प्रकाश भी कदाचित दिव्य तेज के समान नहीं। संजय ने विश्व पुरुष के तेज की पूर्ण अनुभूति नहीं की तथा केवल उसका स्थूल सा वर्णन कर दिया। अर्जुन ने सारी सृष्टि की अपरिमित सामग्री के विस्तार को भेदों में विभक्त पृथक पृथक विश्व रूप भगवान के दिव्य देह में एक साथ देखा। समस्त सृष्टि का दृश्य एक अद्भुत चलचित्र की भांति उसके सामने प्रस्तुत हो गया। आश्चर्यचकित अर्जुन पुलकित था तथा उसके मन पर भगवान के आचित्य एवं ऐश्वर्य पूर्ण रूप का आचित्य प्रभाव था। भाव विभोर अर्जुन श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होकर स्तुति करने लगा। वास्तव में भगवान तो रस रूप हैं। अर्जुन अद्भुत रस से अभिभूत हो गया तथा उसमें भक्ति भाव का उद्रेक हो गया। भक्ति भाव द्वारा अहंकार विगलित होने पर अर्जुन का मन उच्चतम धरातल पर स्थित हो जाता है तथा वो भगवान की समीपता की अनुभूति करने लगता है जिसमें जीवन का उदात्तीकरण एवं दिव्यीकरण हो जाता है। गीता के प्रारंभ में मोह एवं विषाद से ग्रस्त होने पर अर्जुन के शरीर में कंपन हुआ था। अब भक्ति रस से अभिभूत होने पर उसका शरीर आनंद से पुलकित हो रहा है। संसार से भगवान की ओर उन्मुख होने पर यह तत्काल एवं प्रत्यक्ष फल है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।